हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो गाइस, आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप लोगों के लिए। बिकॉज इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आपकी जो डिमांड चल रही है मेरे पास बहुत दिनों से कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे वीडियो बनाइए, कि कहाँ से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, आप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दीजिए। ऐसे बहुत सारे डाउट मेरे पास आ रहे थे, तो उसी को क्लियर करते हुए मैं बहुत दिन से आपको बोल रहा था कि मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो इसी वीडियो में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। आप बोल रहे हैं कि भैया हमको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दीजिए, पर मैंने चैनल पे अभी तक भी एक भी बार ऐसा नहीं डाला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। आपको पहले मैं रीज़न समझा देता हूँ, उसके बाद की पूरी कहानी आप ऐसे ही समझ जाओगे। आपको पूरी तरह से बताऊंगा मैं, उसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लेना कि ऑब्जेक्टिव्स आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है और कहाँ से जब से ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव है पूछे जाते हैं सारे सब्जेक्ट में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और पूरी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली गैदर करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेरा ना देने के पीछे का रीज़न क्या है। देखो गाइज, अगर मैं आपके सामने ये दो बुक के दो पेज मैंने खोल दिए। अब ये दो पेज में कितने सारे वर्ड हैं, ठीक है, कितने सारे वर्ड हैं यहाँ पे। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो होता क्या है, जस्ट एक शब्द, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, चाहे मैथ द पेयर के फॉर्म में है, चाहे वो टिक द करेक्ट के फॉर्म में है, चाहे वो वन वर्ड के फॉर्म में है। आपको ऑब्जेक्टिव में करना क्या होता है, एक छोटा सा शब्द ढूंढना पड़ता है, एक उसे वर्ड ढूंढना होता है, उसी के आपको एक नंबर मिलते हैं। बट आपको अगर यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने इतने बड़े दो पेज खुले हैं, अब ये दो पेज में से मैं बोलूँ कि यहाँ से मेरे को ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो ये दो पेज में कितने सारे वर्ड हो गए, छोटे 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 कितने सारे वर्ड हो गए, जस्ट आप एक बार काउंट कीजिए। और उन वर्ड्स में से मेरे को आपको सिर्फ एक शब्द पूछना है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? इतने सारे वर्ड हैं, उसमें से बस मेरे को एक शब्द निकाल के पूछना है, बस आप लोगों को इतने दो पेज में से। और आप लोगों का एक चैप्टर है, जैसे आप लोगों की मैं बात करूँ फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, तो उसमें कितनी बड़ी यूनिट है गाइस। उसमें से मेरे को ऑब्जेक्टिव निकालना है, तो मेरे पास कितने सारे वर्ड हैं, मैं कितने सारे ऑब्जेक्टिव बना सकता हूँ। इसीलिए आप समझ सकते हो कि जेई नीट ये बहुत सारी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्यों होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में देखो गाइस, ये दो पेज आपके सामने, अगर मैं इसमें से पूछ लूँ कि मेरे को एक थ्योरेटिकल आंसर चाहिए, अगर आपने इस दो पेज को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप उसका थ्योरेटिकल आंसर में कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे। बट अगर मैं ये दो पेज में से एक शब्द आप लोगों से पूछता हूँ और बाई चांस आप लोगों का वो गलत हो जाता है तो वो गलत ही है। थ्योरेटिकल में अगर आपने थोड़ा सा सही लिखा तो आपको कुछ तो नंबर मिलेंगे। बट ऑब्जेक्टिव में अगर आपको उसका परफेक्ट सॉल्यूशन निकालना है तो आपको ये दो पेज को वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उस ऑब्जेक्टिव का आंसर दे पाएंगे। और आप लोगों का ऐसा ही नहीं कि आपको एक चैप्टर के लिए दो ही पेज पढ़ना है, आपको 10 से 20 रहते हैं पेज। और आप इतने तो कैपेबल हो नहीं गाइस कि आप 10 से 20 पेज एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ सको। तो ऑब्जेक्टिव का सिनेरियो यही रहता है कि आप लोगों को इतने बड़े चैप्टर में से, इतनी बड़ी बुक में से उनसे एक शब्द पूछना है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव के मैं इंपॉर्टेंट नहीं बताता। आप मुझे बताइए कि क्या अब मैं बता आपको जितनी कहानी समझाई मैंने उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोगों को निकाल के दे सकता है क्या? नीट में ऐसा क्यों नहीं होता कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की कोई बुक सेल कर रहा है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो ऑब्जेक्टिव है, इतनी बड़ी आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उसमें से एक शब्द उनको पूछना है, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं गई, एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप लोगों को कोई बता रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं मेरे चैनल पे दे रहा हूँ, तो कुछ नहीं, आप लोगों को बस वहीं बैठ के चूतिया बनाया जा रहा है। मैं मेरे चैनल पे, बाकी चैनल्स तो गाइस अभी तक न्यूज़ चैनल बने पड़े हैं, वहाँ पे पढ़ाई का कम न्यूज़ की कंटेंट ज़्यादा आती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप चाहो तो खुद एनालाइज करना, मैं किसी की बुराई यहाँ पे करने नहीं आया हूँ। ठीक है, मैं मेरे चैनल पे अभी भी एंडिंग टाइम में भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ। आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वही आप लोगों को मैं न्यूज़ भी सुनाता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स का मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव यार ऐसा कुछ होता ही नहीं कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाए। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है तो मैं आपको प्रॉपर उसकी जगह बताऊंगा कि कहाँ से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। पहले तो देखो, अब मेरी बातें सुन के आप टेंशन मत लेना कि यार ऑब्जेक्टिव भैया ने ऐसा बता दिया, इस साल तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आने वाले, हम कैसा करेंगे। देखो, इसको टेंशन नहीं लिया जाता। अगर आप लोगों को आई एम सॉरी, ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है ना अच्छे से, तो उसके लिए आपको एक एक चैप्टर का एक एक शब्द पता होना चाहिए। बिकॉज उनकी भरोसा कहाँ से पूछ ले, कौन सा शब्द उठा के पूछ ले। बट आप मुझे ये बताइए कि आपके पास इतना टाइम है कि आप एक एक बुक का एक एक चैप्टर का एक एक शब्द पढ़ते बैठे? नहीं ना। तो उसका मेरे पास सॉल्यूशन है।
कैसे आप लोगों को पढ़ना है वो बताता हूँ। पहली चीज़ तो ऑब्जेक्टिव्स का टेंशन नहीं लिया जाता, कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ। अगर आप बोर्ड एग्जाम पहले दे चुके हो 10th-12th में, इशारों में ऑब्जेक्टिव पता कर लेते हैं। कई एग्जाम सेंटर में टीचर खुद आके ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, तो इसका पहले तो आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एंड आप लोगों को बता दूँ कि आपका सब्जेक्टिव सिलेबस ज़्यादा है, आपको ऑब्जेक्टिव कम पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव का आपको जो वेटेज है वो ज़्यादा है। तो हमको सब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है गाइस। ऑब्जेक्टिव को अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है ना, तो छोड़ दो उसको। एग्जाम सेंटर में दोस्त से आगे पीछे से साइड से अपन जुगाड़ करके कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे। और ऑब्जेक्टिव में क्या 4 ऑप्शन है, अपन खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार कौन सा सही हो सकता है। मैथ द पेयर दोस्त से जमा सकते हैं, अपन को 2-3 मैथ द पेयर पता चल गए तो 2 का तो ऐसे ही आंसर निकाल लेंगे अपन। 1 वर्ड की बात रही तो कई जगह अपन देख लेंगे ना, जुगाड़ कर लेंगे। पर उसके चक्कर में अपने जो बाकी के नंबर है, 70 में से मान लीजिए 30 नंबर के भी ऑब्जेक्टिव आने वाले, तो बाकी का तो पढ़ो, वो नंबर ज़्यादा है गाइस। 40 नंबर आप लोगों के लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स पे अभी से टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो आप लोगों को बता दूँ कि ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करने के लिए आप लोगों को सबसे बेस्ट चीज़ जो हो सकती है वो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स। बिकॉज प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये एमपी बोर्ड है, यहाँ सब पिछले साल का ही आता है। पिछले 10-12 साल के ऑब्जेक्टिव लगा लो। मेरी पीडीएफ अगर आपने देखी होंगी तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में 10 साल के ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को मिल जाएगी। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी में 2 या 3 साल के आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देखने मिल जाएंगे। तो कुछ ना करते हुए अगर आप उन ऑब्जेक्टिव्स को लगा लेते हैं, मेरी पीडीएफ में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स आने मिल जाएगी, आंसर के साथ मिल जाएंगे। तो जस्ट आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कैसा है और उसका क्या आंसर है। सो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर हो जाएंगे। अभी से ऑब्जेक्टिव पढ़ने की या उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले से ऑब्जेक्टिव देख के रखना सफिशेंट हो जाएगा। अभी से उस पर टाइम वेस्ट करोगे तो थेरेटिकल पोर्शन पीछे छूट जाएगा अपना, जो कि अपन को नहीं छोड़ना है। तो ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, प्रीवियस ईयर की जो मेरी पीडीएफ है उसको आपको परचेज करना है। अगर नहीं परचेज कर सकते तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास प्रीवियस 10 साल के या 5 साल के क्वेश्चन है तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस कर लो, आपके ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर हो जाएगी। ऐसे एज सच आपको किसी लोड लेके कहीं से ऑब्जेक्टिव ढूंढ के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स हो गया तो परीक्षा बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव है वो लगा लेना, या परीक्षा अध्ययन जो भी हो गया। बट पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव लगाना है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार रिपीट होते हैं एमपी बोर्ड में। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कहाँ से प्रिपेयर करना है, प्रीवियस ईयर से। दूसरी चीज़, ऑब्जेक्टिव के बारे में आप लोगों को इतना टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं दे रहा हूँ तो वो सरासर आपको चूतिया बना रहा है। ऑब्जेक्टिव का टेंशन ना लेते हुए थ्योरेटिकल पोर्शन पे ध्यान दो। ऑब्जेक्टिव अपन में भी एग्जाम हॉल में भी थोड़े से जुगाड़ कर ले, और अपन अपनी तरफ से भी मेहनत ज़रूर करेंगे। अगर आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन जानना है तो मेरे चैनल पर बने रहिए। अभी का इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों की स्टडी एप्लीकेशन में बता देता हूँ। अगर आप बोर्ड एग्जाम या जेईई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को किसी तरह का डाउट आता है, तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक अमेजिंग एप्लीकेशन लेकर के आया हूं जिसका नाम है फिलो एप्लीकेशन। यहाँ की सबसे स्पेशल बात है कि यहाँ पे 24/7 एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल रहते हैं। आपको कुछ नहीं, 3 ईजी स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, या नीचे दी गई लीड लिंक से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में आपको सिंपली अपना नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तीसरे स्टेप में आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, यहाँ पर टाइप करना है। जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे विद इन 60 सेकंड यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर आकर के आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो भी वीडियो कॉल पे, जिससे कि आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। और जितने भी आपके सारे डाउट्स है वो सारी जो टीचर है, एक्सपर्ट टीचर, वो क्लियर कर देंगे और आपका सारा डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस देरी किस बात की है, देखिए कितना बढ़िया एप्लीकेशन मैंने आपको सजेस्ट किया है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो नीचे दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस ऐप पे किसी तरह का कोई डिस्काउंट चाहिए, आपको इसके पेड कोर्स खरीदना है, तो यहाँ पे मैं अपना रेफरल कोड दे रहा हूँ। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फटाफट से फिलो ऐप को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। सो गाइस आई होप आप सब समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है। मैं जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ गाइस, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। मैंने पिछले साल भी बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का भी वैसे ही रिजल्ट आए। तो मेरे जो स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। मैं किसी तरह की यहाँ पे बकवास करने नहीं आता, गाइस लिमिटेड वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोगों तक वो वीडियो पहुँच रहा है, आप उसको देख रहे हैं, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आया आप लोगों को, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।